लिए मुझे अनुमति मिली है। मैं श्री प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मेरा चुनाव किया। और दोस्तों, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और कुछ गज़लें मैं आपको सुनाऊंगा, जैसा कि मुझे ही सुनी जाएंगी। तो दो कलाम, दो रचनाएं मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ मैं सिर्फ गज़लें ही पेश करूँगा कि इस दौर के हिसाब से जो इंसानी ज़िंदगी जिस माहौल से गुज़र रही है, जिस तरह के हालात हमारे आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो एक मतलब मैं पेश कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ और भी शेर होंगे कि कैसे दामन को बचाएगा बचाने वाला, कैसे दामन को बचाएगा बचाने वाला, बाज आता ही नहीं लगाने वाला। और दूसरा शेर है कि कोई और जो करता तो नहीं होता दुख, यह कोई और जो करता तो नहीं होता दुख, मेरा अपना था मेरे घर को जलाने वाला। दोस्तों, तीसरा शेर मैं पेश कर रहा हूँ पूरी मोहब्बत के साथ के साथ कि अपने चेहरे पे लगे दाग को देख नहीं, अपने चेहरे पे लगे दाग को देखा भी नहीं, कितना नादा है वो आईना दिखाने वाला। दोस्तों, इसी कलाम के और कुछ शेर आप सुने कि वो किसी कासे में डालेगा कहाँ से सिक्के, वो किसी कासे में डालेगा कहाँ से सिक्के, खुद ही मोहताज है दरबार लगाने वाला। और आखिरी शेर इस कलाम का आप सुने, जिसको मतला कहा जाता है कि काम इंसान के इंसान ही आता है समझ, काम इंसान के इंसान ही आता है समझ, इतना कम ज़र्फ है एहसान जताने वाला, कैसे दामन को बचाएगा बचाने वाला, बाज आता ही नहीं बोलने की आवाज़ कम आ रही, तेज बोलिए। दोस्तों, दूसरा कलाम मैं पेश कर रहा हूँ कि मुखड़ा उसका है किसी का घर जले तो रोशनी अच्छी नहीं लगती, किसी का घर जले तो रोशनी अच्छी नहीं लगती, दगा उसने दिया जिस पर भरोसा था रफ़ाक़त का, दगा उसने दिया जिस पर भरोसा था रफ़ाक़त का, किसी भी शख्स से अब दोस्ती अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, गज़ल के लिए हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा था कि कुछ सिर्फ गज़लें आप सुनाइएगा, तो ये 4 लाइनें आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। दोस्तों, ये 4 मिसरे आप सुने कि ये 4 मिसरे आप समाप्त करें बड़ी मोहब्बत के साथ। हमारे इसी पीरियड में निज़ाम बनारसी साहब आ गए, शहनवाज साहब आ गए मुझसे मिलने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लाइव तो नहीं देख रहे हैं लेकिन मुझे रूबरू देख रहे हैं। ये 4 मिसरे देखें कि लब हिलाना भी बोझ लगता है, लब हिलाना भी बोझ लगता है, कुछ सुनाना भी बोझ लगता है, बारे गम से उदास रहता हूँ, मुस्कुराना भी बोझ लगता है। और 4 लाइनें और समाप्त करें कि फरेब इश्क की परछाइयों में रहता हूँ, फरेब इश्क की परछाइयों में रहता हूँ, बिछड़ के तुमसे मैं तन्हाइयों में रहता हूँ, निकालना है मुझे मोतियाँ समंदर से, इसीलिए तो मैं गहराइयों में रहता हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे सुन रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि कुछ गज़ल के शेर आप तक पहुँचा दूँ कि दिल से चाहो तो मुलाकात भी हो सकती है, दिल से चाहो तो मुलाकात भी हो सकती है,
रूबरू बैठ के कुछ बात भी क्या हो बात सकती है, है। वाह, वाह। रूबरू बैठ के कुछ बात भी हो सकती है। शाम को मिलना तो घर वालों से कह के आना। शाम को मिलना तो घर वालों से कह के आना। लौट कर जाने में कुछ रात भी हो सकती है। क्या बात है, वाह, वाह। लौट कर जाने में कुछ रात भी हो सकती है। और तुम यहीं ठहरो, अभी छाए हुए हैं बादल। क्या बात है। तुम यहीं ठहरो, अभी छाए हुए हैं बादल। रास्ते में कहीं बरसात भी हो सकती क्या है। बात है, वाह, वाह। रास्ते में कहीं बरसात भी हो सकती है। और एक शेर और आप समाप्त करें कि नर्म लहजे से पिघल जाते हैं पत्थर दिल भी। क्या कहने हैं। नर्म लहजे से पिघल जाते हैं पत्थर दिल भी। फिर से रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। और एक मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि मैंने फिर भेजा है एक प्यार का तोहफा खत में। मैंने फिर भेजा है एक प्यार भरा खत तुमको। खोल कर देखना सौगात भी हो सकती है। वाह, वाह। दोस्तों, ये गज़ल के शेर थे जैसा मुझे हुक्म मिला था। मैं चाहता हूँ कि इसी रंग में आपको रंगा जाए। गज़ल वो चीज़ है जिसमें हुस्न इश्क की बात होती है, हुस्न की तारीफ़ होती है, उसकी बेवफाई की बातें होती हैं, उसमें तड़पना भी होता है, मिलने की एक ललक भी होती है। और दोस्तों, उसमें जुदाई भी है, आंसू भी है, तड़प भी है, तन्हाई भी है। ये गज़ल का एक मतला मैं पेश कर रहा हूँ कि मेरे यादों का दिया दिल में जलाए रखना। मेरी यादों का दिया दिल में जलाए रखना। लौट कर आऊँगा तुम आस जगाए रखना। वाह, वाह, वाह। लौट कर आऊँगा तुम आस जगाए रखना। अपने हाथों से उठाऊँगा तुम्हारा घूंघट। अपने हाथों से उठाऊँगा तुम्हारा घूंघट। एक दुल्हन की तरह खुद को सजाए रखना। एक दुल्हन की तरह खुद को सजाए रखना। खूबसूरत हो किसी की न लगे तुमको नज़र। खूबसूरत हो किसी की न लगे तुमको नज़र। खुद को दुनिया की निगाहों से बचाए रखना। और दूर रहने से कहीं प्यार न हो जाए कम। दूर रहने से कहीं प्यार न हो जाए कम। राब्ता मिलने का चुपके से बनाए रखना। वाह, वाह, वाह। और मतले का शेर है कि मैंने एक फूल लिफाफे में तुम्हें भेजा है। मैंने एक फूल लिफाफे में तुम्हें भेजा है। मैंने एक फूल लिफाफे में तुम्हें भेजा है। वो मेरा दिल है उसे दिल से लगाए रखना। वो मेरा दिल है उसे दिल से लगाए रखना। दोस्तों, जब गज़ल का दौर चला है, गज़ल की बात हुई है, तो मैं सोचता हूँ कि गज़ल के रंग में ही गज़ल की बातें कही जाए। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का जो लाइव मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। और एक ऐसा मतला जो अमूमन मैं कहता तो नहीं, लेकिन कभी कभी लोगों के हालात को देखते हुए कहना पड़ जाता है कि किसी के इश्क में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। किसी के इश्क में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। ये सुबह शाम तड़पने की क्या ज़रूरत थी। वाह, वाह। ये सुबह शाम ज़रूरत थी। गुलाबी हुस्न दिया है खुदा ने जब तुमको। क्या बात है। गुलाबी हुस्न दिया है खुदा ने जब तुमको। लिबास सुर्ख पहनने की क्या क्या ज़रूरत थी। कहने हैं, वाह, वाह, वाह। लिबास सुर्ख पहनने की क्या ज़रूरत थी। ये सादगी भी तो क़यामत से कम नहीं जाना। वाह। ये सादगी भी क़यामत से कम नहीं जाना। तो फिर इतना सजने संवरने की क्या ज़रूरत थी। वाह, वाह, वाह। तो फिर इतना सजने संवरने की क्या ज़रूरत थी। किसी की जान पे आई कोई हुआ पागल।
किसी की जान पे आई कोई हुआ पागल, नकाब रुख से उलटने की क्या ज़रूरत थी। वाह वाह। नकाब रुख से उलटने की क्या ज़रूरत थी। कहाँ मिले थे किया हमने प्यार में क्या क्या। कहाँ मिले थे किया हमने प्यार में क्या क्या। किसी से बात ये कहने की क्या ज़रूरत थी। किसी से बात ये कहने की क्या ज़रूरत थी। जवाब सारे सवालों का वक्त दे देगा। जवाब सारे सवालों का वक्त दे देगा। ज़माने भर से उलझने की क्या ज़रूरत थी। ज़माने भर से उलझने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, मुझे जो वक्त दिया गया है उस वक्त के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ गज़लें आप तक पहुँच जाएं। गज़ल का ये मतला है, बड़ा ही खूबसूरत मतला है। मेरी किताब रंगे हयात में छपा हुआ भी है कि फूल का हुस्न तो शबनम से निखर जाता है। फूल का हुस्न तो शबनम से निखर जाता है। चांदनी रात में मौसम भी संवर जाता है। चांदनी रात में मौसम भी संवर जाता है। और दूसरा बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि अक्स महबूब को छूने की तमन्ना लेकर, अक्स महबूब को छूने की तमन्ना लेकर चांद भी झील के पानी में उतर जाता है। चांद भी झील के पानी में उतर जाता है। बेवफा भी उसे कह दूं तो कोई हर्ज नहीं। बेवफा भी उसे कह दूं तो कोई हर्ज नहीं। वादा करता है निभाने से मुकर जाता है। और दोस्तों, एक शेर ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि उसके पाजेब की झनकार को सुनकर अक्सर, उसके पाजेब की झनकार को सुनकर अक्सर राह चलता हुआ राही भी ठहर जाता है। राह चलता हुआ राही भी ठहर जाता है। और एक शेर और सुने कि मंजिले इश्क की चाहत में दीवाना अक्सर, मंजिले इश्क की चाहत में दीवाना अक्सर राह दुश्वार से बेखौफ गुजर जाता है। और निज़ाम साहब ये देखे मतले का शेर कि तल्ख जुमलों से समर चोट न करना दिल पर। तल्ख जुमलों से समर चोट न करना दिल पर। टूट कर शीशे की मानिंद बिखर जाता है। क्या बात है, वाह वाह। दोस्तों, हौसला बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के बड़े चेहरे जनाब निज़ाम बनारसी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं मेरे गरीब खाने पर। पहली बार आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ आपकी संस्था की तरफ से भी और ज़ाती तौर पर अपनी तरफ से भी। और बड़े अच्छे मौके पर आ गए हैं। तो दोस्तों, गज़ल की बात है तो गज़ल के रंग में हम आपको भी रंगना चाहते हैं। और वही मिजाज मेरा भी बना है कि गज़ल के अशार आप तक पहुँचे। एक मतलब मैं पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारा शाम व सहर इंतज़ार रहता है। तुम्हारा शाम व सहर इंतज़ार रहता है। चले भी आओ कि दिल बेकरार रहता है। चले भी आओ कि दिल बेकरार रहता है। पिलाई कैसी ये तुमने शराब आँखों से, पिलाई तुमने ये कैसी शराब आँखों से कि ज़हन दिल पे हमेशा खुमार रहता है। कि ज़हन दिल पे हमेशा खुमार रहता है। बचाना आसान नहीं हुस्न वालों से दिल को, बचाना आसान नहीं हुस्न वालों से दिल को। हमेशा उनकी नज़र का शिकार रहता है। हमेशा उनकी नज़र का शिकार रहता है। दोस्तों, आखिरी शेर सुने कि उस अजनबी से निगाहें मिली हैं जब से समय, उस अजनबी से निगाहें मिली हैं जब से समय। न दिन में चैन न शब में करार रहता है। दोस्तों, एक गज़ल आप तक और मैं पहुंचाना चाहता हूं। आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। एक छोटी बहर की गज़ल जो वाकई गज़ल के रंग में रंगी गई है कि शाम ढल
शाम गम ढल रही है ढलने दो, शाम गम ढल रही है ढलने दो, आंसुओं के चिराग जलने दो, क्या बात। आंसुओं के चिराग जलने दो, फासले खुद ब खुद ही कम होंगे, फासले खुद ब खुद ही कम होंगे, पहलुए दिल में प्यार पलने दो, वाह वाह वाह। पहलुए दिल में प्यार पलने दो। जख्म दिल की यहाँ किसे परवाह, जख्म दिल की यहाँ किसे परवाह, अपनी नजरों के तीर चलने दो, क्या बात। अपनी नजरों के तीर चलने दो। दोस्तों बहुत लंबी ये गज़ल है, लेकिन इसमें मैं कुछ शेर को कम करना चाहता हूँ। अपनी नजरों के तीर चलने दो और कुछ तो बातें करो मोहब्बत की, कुछ तो बातें करो मोहब्बत की, दिल के अरमान तो निकलने दो, दिल के अरमान तो निकलने दो, मांग मांग भरूंगा चांद तारों से, मांग भर दूंगा चांद तारों से, पहले हालात तो बदलने दो, क्या बात। पहले हालात तो बदलने दो, कौन चाहेगा फिर हयात समर, कौन चाहेगा फिर हयात समर, अपने पहलू में दम निकलने दो। और निज़ाम बनारसी साहब बहुत खूबसूरत चेहरा इनका है, इनके हुस्न पर बहुत से लोग फिदा हो जाते हैं। मैं इनकी तरफ से एक मतलब आप हजरात को पेश कर रहा हूँ कि जब कभी आईना देखता हूँ, जब कभी आईना देखता हूँ, अक्स उसमें तेरा देखता हूँ, क्या बात है। अक्स उसमें तेरा देखता हूँ, खोल कर अपने दिल के दरीचे, बस तेरा रास्ता देखता हूँ, खोल कर अपने दिल के दरीचे, बस तेरा रास्ता देखता हूँ, छोड़ दूँ कैसे तेरा तस्वीर, ख्वाब भी तो तेरा देखता हूँ, छोड़ दूँ कैसे तेरे तस्वीर, ख्वाब भी तो तेरा देखता हूँ, मेरी सांसों में तेरी सदा है, मेरी सांसों में तेरी सदा है, दिल में तुझको बसा देखता हूँ। और एक शेर और भी है कि मेरा दिल कोरा कागज नहीं है, मेरा दिल कोरा कागज नहीं है, नाम तेरा लिखा देखता हूँ, और चांद तो तारों में शबनम में गुल में, चांद तारों में शबनम में गुल में, तुझको जलवा नुमा देखता हूँ, ऐ समर तेरी गज़लों में अक्सर रंग तो मीर का देखता हूँ। और दोस्तों एक छोटी सी और गज़ल इसी बहर में कि इसको मेरे ख्याल से कुछ कव्वालों ने भी शायद गाया है कि बेवफाई का हक अदा कर दो, बेवफाई का हक अदा कर दो, बेवफाई का हक अदा कर दो, जख्म फिर से कोई अता कर दो, जख्म फिर से कोई अता कर दो, कैद में हूँ तुम्हारी यादों के, कैद में हूँ तुम्हारी यादों के, हो सके तो मुझे रिहा कर दो, हो सके तो मुझे रिहा कर दो, शाम होने को है चले आओ, शाम होने को है चले आओ, आज की शब को खुशनुमा कर दो, आज की शब को खुशनुमा कर दो, दिल लिया है तो जान भी ले लो, दिल लिया है तो जान भी ले लो, ये करम भी खुदा खुदा कर दो, और भूल कर शिकवे और गिले सारे, भूल कर शिकवे और गिले सारे, इश्क की फिर से इब्तिदा कर दो। और दोस्तों आखिरी शेर की ऐब जोई जो कर रहा है समर, ऐब जोई जो कर रहा है समर, रूबरू उसके आईना कर दो,
बेवफाई का हक अदा कर दो, वाह वाह जख्म फिर से कोई अता कर दो। दोस्तों, हौसला बढ़ाने का शुक्रिया। निज़ाम मनासी साहब मेरे बगल में हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। और गज़लें तो कई हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारी गज़लें आप तक पेश कर दी हैं और मुझे अच्छा लग रहा कि मुझे ये मौका मिला सुनने जाने का, आप लोगों से जुड़ने का। और ये काम तो मैंने बहुत पढ़ा है, बड़ी फरमाइशें रही हैं मुझ पर, और उसके कई मतलब आप निकाल सकते हैं अपने ढंग से कि असलियत ज़माने से इसलिए छुपाते हो, असलियत ज़माने से इसलिए छुपाते किस हो। लिए छुपाते हो, दिल ही जब नहीं मिलता हाथ क्यों वाह मिलाते वाह हो, वाह वाह। दिल ही जब नहीं मिलता हाथ क्यों मिलाते हो, हम्म, सुनते हैं कि रखते हो हम्म, आस्तीन में खंजर, वाह। सुनते हैं कि रखते हो आस्तीन में खंजर, हम्म, जाने किस इरादे से हम्म, तुम गले लगाते हो। वाह वाह वाह। और एक शेर ये भी सुने कि दिल पे क्या गुजरती है तुम समझ न पाओगे, हम्म, दिल पे क्या गुजरती है तुम समझ न तुम पाओ। समझ न पाओगे, हम्म, जख्म देते रहते हो हम्म, और मुस्कुराते हो, क्या बात है। जख्म देते रहते हो और मुस्कुराते हो, झांक कर गरेबा में हम्म, अपने देख लो पहले, झांक झांक कर गरेबा में पहले अपने देख लो पहले, वाह, दूसरों के दामन दाग क्यों लगाते हो, बहुत खूब। दूसरों के दामन पर दाग क्यों लगाते हो, और दूसरों की गीबत ही हम्म, अब तुम्हारा शेवा है, दूसरों दूसरों की गीबत ही अब तुम्हारा शेवा है, आईना ज़माने को हम्म, किस लिए दिखाते हो, वाह वाह वाह। आईना ज़माने को किस लिए दिखाते हो। और दोस्तों, ये आखिरी शेर देखिए, इंसानी रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता जो होता है, सबसे मजबूत रिश्ता होता है, वो माँ का होता है। हम्म, लेकिन आजकल के बच्चे हम्म, माँ को माँ नहीं समझते हैं, बल्कि सास को ही माँ अक्सर समझते हैं। हम्म, उनके लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। ये मक्ते का शेर है कि जानते हो जन्नत है उसके पाँव के नीचे, वाह, जानते हो जन्नत है उसके पाँव के नीचे। नीचे, फिर भी है समर क्यों तुम माँ का दिल दुखाते हो। क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरा वक्त पूरा हो गया है और नहीं लगता कि अब मुझे और कुछ कलाम पेश करना चाहिए, लेकिन मेरे पास और भी कलाम है, फिर कभी मौका मिला तो मैं आप तक पहुंचूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत संस्कार संस्था का भी और प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी का भी, और तमाम उन दोस्तों का भी जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, और ख़ासकर निज़ाम बनारसी और शहनवाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सबका।